सभी सखियों को माया शर्मा का नमस्कार। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग प्रति माह ये कार्यक्रम ले रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से हमें ये अ, अवसर मिला है। तो हमें इस संस्था को जानना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम इससे जुड़े हैं। तो ये संस्था क्या है, क्या क्या करती है, इस विषय में पहले हम जान लेंगे, तो फिर अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप में से शायद सभी जानती होंगी, फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि हमारी ये जो वसुधैव कुटुंबकम संस्था है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और इसकी संस्थापिका जो है मंजू भारद्वाज जी, वो हैं। उन्होंने अपनी दो बहनों के साथ इस संस्था का शुभारंभ किया था और बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, कल्पनाएं की थी, और बहुत बड़े बड़े विचार थे उनके, और वो सब अब साकार हो रहे हैं। और अभी एक डेढ़ डेढ़ वर्ष हुआ है इस संस्था को प्रारंभ हुए, लेकिन जिस तीव्र गति से ये आगे बढ़ रही है, उन्नति कर रही है, ये देखकर हमें भी बड़ी खुशी होती है। तो इस संस्था के माध्यम से अनेक तरह के कार्यक्रम होते हैं, साहित्यिक, ज्ञानवर्धक और अ, अनेक प्रकार के। जैसे साहित्यिक अगर हम लें तो इसमें लघु कथा, काव्य सम्मेलन, दोहा, अंताक्षरी, ऐसे तरह तरह के कार्यक्रम लिए गए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी ज्येष्ठ नागरिक महिलाएं हैं, उनके द्वारा संचालित एक चौपाल कार्यक्रम लिया जाता है, जिसमें समाज के ज्वलंत प्रश्नों को उठाया जाता है और उन पर बहस की जाती है, चर्चा की जाती है, और अ, उनके निराकरण, उनका समाधान भी ढूंढा जाता है, और उसको समाज में देखा जाता है, जाकर निरीक्षण भी किया जाता है और उनका समाधान ढूंढा जाता है। तो इस तरीके से ये संस्था जो है वो अलग अलग प्रकल्प चलाती है और अलग अलग विभिन्न तरह के कार्यक्रम करती है। इन्होंने वेबिनार भी किया था, फैशन शो किया था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान देते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी के लिए भी ध्यान रखा जाता है, उनके लिए भी कार्यक्रम लिए जाते हैं। समय समय पर डॉक्टर्स के विजिट भी होते हैं, सबके हेल्थ का चेकअप और ये सब। इसका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ किसी एक बात को लेकर ही ये संस्था नहीं चलती है, अनेक तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो और हम सब को मंजू जी ने जोड़ा है, तो हम लोग अपने आप को किस्मत वाले समझते हैं कि हमें एक अच्छी संस्था से जुड़ने का अवसर मिला और हमें एक मंच मिला और एक अच्छे व्यक्ति का हमें गाइडेंस मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है कि वो हमें अपनी सलाह देती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं, ताकि हम लोग कार्यक्रम कर सकें और अपने जो भी हमारे अंदर छिपा हुआ है गुण कला, उसको उभार सके। तो इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हमारे साथ जो सखियां जुड़ी हैं, उनका तो उनमें से शैली जी जो हैं, जिन्होंने बड़े जोश से पहली बार पहले ही नाम सबसे दिया था, उन्हीं को आज किसी कारणवश हटना पड़ा, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, मेहमान आ गए हैं तो उन्हें छोड़ना पड़ा। और दूसरा मंजुलिका जी हैं, ये भी हमारे साथ हर कार्यक्रम में जुड़ती हैं, उनका स्वागत है। मुझे खुशी हुई कि आपने अपना नाम दिया। और उर्मिला जी, आप भी हमारे साथ हर कार्यक्रम में साथ हैं, तो मुझे खुशी होती है कि हम साथ साथ कई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस प्रश्न मंच में भी उनकी उपस्थिति मुझे हमेशा मिलती है, तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। उसके बाद है, आपका नाम नव्या लिखा है, तो आपका पूरा नाम आपका खोलिए। इंदु वर्मा। इंदु वर्मा, अच्छा, आप नव्या लिखी हैं। सुबह बात हुई थी ना। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, आपके नाम के आगे नव्या लिखकर आ रहा है। वो नव्या मिस नहीं है, उसका ही आईपैड है ना वो। अच्छा, इसीलिए उसका मुझे थोड़ा आ रहा है, मैंने कंफ्यूजन हुआ। लिख दिया हाँ, था, मैसेज डाल दिया तो था। इंदु वर्मा, इंदु इंदु वर्मा।
हाँ मेरे जी। पास नाम फोन में है, इसीलिए मैं आज लिख नहीं पाई, सॉरी। हाँ, इंदु वर्मा। इंदु वर्मा जी भी आज हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इसके बाद वर्षा जी हैं, जो कि पिछले बार भी हमारे साथ थी, डरते डरते तब भी शामिल हुई थी। तो तब तो साहित्यिक मंच था, और आज पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, तो आज में सभी लोग डर रहे थे। हमने आज बोला सिर्फ भाई क्या डरना है, आज अपन सिर्फ मैं इसको दर्शक बन के रहूंगी, मुझे कुछ भी नहीं आता है राजनीति में। नीचे सबको आता है, एक को जितना आता है उतना ही सबको आता है। तो आप सबका, सब उपस्थित महिलाओं का, बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। और चलिए हम कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। सही बात है ना, कि बिल्कुल सही अगर बात। हमारे सामने कोई उलझन है तो हमें ईश्वर ही रास्ता सुझाते हैं। तो हम उस ईश्वर को याद करते हुए अपनी प्रश्नावली, जो कि सभी को डिफिकल्ट लग रही है आज, तो उसका शुभारंभ करते हैं। और सबसे पहले फिर मैं उर्मिला जी को ही अ, पूछना चाहूंगी पहला सवाल। वर्षा जी, तो हम लोग आज कितने हुए, 5 हुए ना फिर? जी मधुलिका जी, उर्मिला जी, इंदु जी और वर्षा जी, 5 ही है ना हम लोग फिर। जी उर्मिला जी से ही शुरू कर रही हूँ। पहला नाम, लिस्ट में मेरी आज थोड़ी गलत बनी है, तो उर्मिला जी, हाँ जी। आपके लिए, आप के लिए पहला सवाल। सबको शुभकामनाएं देती हूँ, कोई घबराइए नहीं, हम सब एक समान हैं। जितना आपको मालूम है उतना ही मुझे मालूम है। मैंने बस, मुझे परीक्षा लेनी है आप सबकी, इसलिए मैंने थोड़ी सी पढ़ ली है, बाकी और कुछ नहीं है ज्यादा। तो बिल्कुल ना घबराते हुए जवाब दीजिए। और तो मैं बस ये आपसे पूछना चाहूंगी कि राजनीति शास्त्र जो है, जिसको अपन राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान कहते हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसमें क्या पढ़ते हैं हम? कि राजनीति शास्त्र में नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, नागरिक के क्या अधिकार हैं, और संविधान, हमारे संविधान में क्या है, राष्ट्रपति क्या है, मुख्यमंत्री क्या है, लोकसभा क्या है, संसद क्या है, विधानसभा क्या है, इसी राजनीति के बारे में राजनीति शास्त्र में बताते हैं। कर्तव्य, अधिकार, संविधान, कानून, यही है राजनीति शास्त्र। यस, सही कहा आपने। मतलब किसी भी राज्य का और किसी भी सरकार का, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, और उसके अंदर जितनी भी प्रणालियां हैं, उन सब का अध्ययन मतलब राजनीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान। तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और मैं समय नहीं देख पाई क्योंकि मैंने अभी घड़ी नहीं पहनी थी आज, लेकिन मुझे लगता है कि आपने समय के अंदर जवाब दिया, इसलिए मैं आपको आपके इसके लिए 10 नंबर देती हूँ। इसके बाद में मंजुलिका जी से सवाल पूछूंगी। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, अकेले को मैनेज करना है तो। मंजुलिका जी, जी। आपके लिए प्रश्न है। मेरा प्रश्न पत्र जो था ना, पहले वैश्विक स्तर पर बनाया था, तो उसी में मैंने फिर दूसरे जोड़ लिए थे। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे भारतवर्ष में अभी तक कितने प्रधानमंत्री हो चुके हैं? गिनती, सिर्फ संख्या बताइए। 15 15। थोड़ा और सोच लीजिए, अभी टाइम है। नहीं, सोच नहीं पाऊंगी फिर। अरे जब 15 सोच लिया था तो
15 16 तो 15 के आसपास। 11वें जो है देवगौड़ा थे, ये मुझे याद था 11वें। तो उसके बाद अच्छा, 16 हुए क्या? नहीं तो फिर सॉरी, नहीं बता आपने, पाऊंगी। हाँ नहीं, आपका 15 जवाब ठीक था। अच्छा 14 मतलब जो थे वो प्रधानमंत्री 14 हुए अभी तक, और अच्छा। गोपीलाल नंदा जो थे वो थोड़े थोड़े टाइम भी वहाँ, 2 बार हाँ हुए। हाँ तो इसलिए हम उनका भी अगर कार्यकाल पकड़े हाँ। तो 15 हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए आपने जो पहला पहला आपने जो बोला जवाब 15, वो वही सही। सही था। हाँ, तो इसलिए आपको भी 10 मार्क्स। यानी वैसे देखा जाए तो 14 है, पर वो भी कुछ टाइम के लिए तो है ही ना। हाँ, उनका जैसे नाम वाजपेयी आता जी है, भी एक बार, नाम हाँ आता वाजपेयी जी भी एक है। बार 13 ही दिन के लिए रहे, पर दोबारा बने इसलिए उनका भी ज्यादा नाम आता है। लेकिन अगर नहीं बनते दोबारा तो 13 दिन के भी उनकी भी गिनती होती है उसमें। होती ही। इसलिए आपका सवाल जवाब बिल्कुल सही था, और आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। अब मैं तीसरा नंबर पर सवाल पूछूंगी। मंजुलिका जी के पास आज पेज कहाँ गया मेरा। हम्म, क्या नाम है इनका? बिंदु जी, जी आप, मुझे आपके लिए सवाल है। जी। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष हाँ के। जी। और कुछ इसके आगे बोलना चाहेंगी इसके कि आगे क्या यही है कि आगे प्रधानमंत्री फिर है दोबारा, फिर इलेक्शन होते हैं, फिर उनका चुनाव होता है, तो फिर 5 साल के लिए आगे फिर हो जाता है। सिर्फ 5 साल का ही होता है कार्यकाल। चलिए, तो अब बताइए आपको कैसा लग रहा है? डर लग रहा है क्या? सवाल कैसे हैं? अरे तो तो बताइए बिल्कुल सब कुछ। सही है। मैंने कहा था ना, हम लोग स्कूल में जो पढ़े हैं बस वही है। और सही है कि 5 साल के कार्यकाल होता है, मगर कोई संकटकालीन स्थिति कोई आ जाए, जैसे होता है ना इन लोग की एक एक बाजी होती है, हाँ। समूह के अगर नहीं हुए तो कोई बहुमत लाके उनको गिरा देता है, तो फिर उन्हें छोड़ना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है, तो फिर उनका कार्यकाल कम हो जाता है। मतलब फिर हो वो पांच जाता है, साल तक इससे भी नहीं हट टिक जाता पाते, मतलब विशेष परिस्थितियों में है, हट जाता है। होता है। तो इस हिसाब से आपका भी प्रश्न का उत्तर सही था। अभी मैं आप वर्षा जी से मैं सवाल पूछूंगी। मुझे नंबर नहीं दिए आपने। दे दिया, 10 नंबर दे दिया। थैंक यू। दे दिया, बताया नहीं आपको। अरे आवाज रुक गई बीच हाँ में। नहीं, मैंने बताया ही नहीं था, इसलिए आपको अच्छा बताए। बताया नहीं अच्छा, था। थैंक यू थैंक यू। वर्षा जी, आपके लिए सवाल है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष। 3 वर्ष। 3 वर्ष। टाइम है अभी। 2 वर्ष, 2 वर्ष। समय समाप्त। जितना प्रधानमंत्री का होता है उतना ही राष्ट्रपति। होता है। आप अपने तरफ से बढ़ा देते, आप क्या जा रहे हैं ना, जहाँ 3 बोले वहां 4 कर देते, थोड़ा 5 कर देते, है ना। 2 आपने घटा दिए, तो फिर अब क्या करूं मैं? तो आपको तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ सॉरी। तो अब मैं फिर से आती हूँ उर्मिला जी की तरफ। जी
उर्मिला जी, हाँ जी। इसमें ये पहला राउंड हमारा 4 लोगों का खत्म हो गया। हम्म, एक कौन नहीं जुड़ा है यार? 6 में से एक ही गई है, तोमर नहीं जुड़ा। तोमर तोमर नहीं पूरी। हाँ, वही बात है, वही तो मैंने कहा 5 होना चाहिए। खैर वो जब तोमर आएंगी नहीं। तो देखा जाएगा। तो उर्मिला जी आपका पहले राउंड में उर्मिला जी को 10, मंजुलिका जी को 10, इंदु वर्मा जी को 10 और वर्षा जी को समझ गए ना? हाँ, बोलती नहीं, बोल के आप दिल नहीं दुखाती मैं। अभी दूसरा राउंड, तो दूसरे राउंड में उर्मिला जी का सवाल है कि भारतवर्ष में अभी तक महिला राष्ट्रपति कितनी हुई है और उनके नाम क्या है? महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हुई है। आई थिंक एक राष्ट्रपति हुई है महिला, वो प्रतिभा पाटिल। मीरा मीरा। है नहीं, पहले कितनी हुई है उसकी संख्या बोल दीजिए और फिर नाम बोल दीजिए। प्रतिभा पाटिल तो मुझे नहीं था कि कोई और। अच्छा, सॉरी, अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं 2। करेक्ट। तो वो तो एकदम रेजिडेंट, वो ध्यान में ही नहीं आई। हाँ, वही द्रौपदी। वो तो करेंट है ना। हाँ, तो संख्या हुई 2। वो और पहली प्रतिभा पाटिल जी है, दूसरी जो है द्रौपदी मुर्मू जी है। यस, आपने बचा लिया अपने आप को थोड़े टाइम से। हाँ, तब से दिख गया, अरे हाँ अब अभी तो द्रौपदी जी समय चल। पर, हाँ, समय पर आपकी स्मरण शक्ति काम काम आ गई और आपको 10 मार्क्स मिल गए। अब मंजुलिका जी, आपके लिए मैं सवाल रख रही हूँ कि भारतवर्ष के पड़ोसी देश कौन से हैं और कितने हैं? इसमें तो गिन के बताऊंगी। हाँ, पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और चीन, नेपाल। हाँ, तो कितने? बांग्लादेश गिना आपने, तिब्बत अ, 6। चाइना गिना, हाँ भूटान गिना। जी। बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश। हाँ। श्रीलंका। अच्छा, याद आ हाँ यार, गया। श्रीलंका। पिक्चर नक्शा खींचने लगी ना दिमाग में। वही है। तो 5 हुए आपके। अच्छा मतलब तो गिना क्या रही है। कंप्लीट अरे तो क्या सॉरी, फिर से। कंप्लीट हो गए? वो क्या कंप्लीट पाकिस्तान। हो गए कि आपके हिसाब से अभी लिस्ट बाकी है? नहीं नहीं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, और ये श्रीलंका और तिब्बत। तिब्बत नहीं, एक अच्छा। आपने 6-7 अपने ठीक बता दिए। अच्छा, हाँ, तिब्बत तो गलत बता दी। हाँ जी, समय अब समाप्त हो गया है आपका। जी जी। वैसे टोटल 9 देश हैं पड़ोसी, अच्छा। तो 7 को हम मानेंगे, जैसे बोलते हैं ना, स्थलीय और जलीय, मतलब तो जो बीच में समुद्र आ जाता है, तो हाँ। समुद्र के से लगकर मालदीव है श्रीलंका। दूसरा अच्छा। देश, और समुद्र से लगे श्रीलंका है। तो ये 2 देश ऐसे आते हैं और बाकी 7 देश जो हैं वो हमारी जमीन से, सतह से जुड़े लगे हुए। हुए हैं। हाँ, तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हाँ, और अफगानिस्तान। हाँ, और एक म्यांमार ही है जो शायद छूट गया था, म्यांमार। हाँ, म्यांमार मैंने नहीं बोला था। तो आपके 2 नाम छूट गए थे, जी आपने 7 बताए थे, जी। उसमें एक आपने श्रीलंका जोड़ दिया था। हम्म। तो मैं आपको
5.5 तो दूंगी ही दूंगी। ओ ठीक है। चलिए, तो अभी आपका राउंड खत्म हुआ और अब इंदु जी आपकी बारी है। ओके। तो अलग हो जाइए और आपसे मैं पूछती हूँ कि हमारे देश में सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे, जिन्होंने बहुत सबसे कम समय में तक मतलब प्रधानमंत्री के पद पर रहे। चरण सिंह। अरे वाह, इतना चरण फट से। सिंह कम रहे। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है ना तो जवाब? हाँ, बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक, बहुत बढ़िया। वर्षा जी, अब आपकी बारी आ गई है। जी जी। हाँ जी, तो आपके लिए सवाल है कि सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले कौन है, कौन थे, कौन है? प्रतिभा पाटिल। तो वो है राष्ट्रपति। कि मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री। जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, वो सबसे लंबे समय तक कौन रहा? जैसे अब आपको तो पता ही हो गया कि 5 साल का कार्यकाल है, जी तो जी। 5 साल किए, फिर दोबारा जीते, फिर दोबारा जीते, फिर दोबारा जीते, ऐसे कर करके उन्होंने कितने साल किस किसने राज किया, ऐसा कुछ ध्यान में है? सबसे लंबा समय मुख्यमंत्री, सबसे लंबा समय। हाँ, ये अ, अभी जो है रिसेंट चल रहे हैं जो शाह। नहीं नहीं, योगी योगी जी, योगी जी। तो सबसे योगी जी तो लंबा अभी कितने? समय। नहीं, अमित शाह जी। अमित शाह जी तो मुख्यमंत्री नहीं थे ना। यानी जो जैसे देश का प्रधानमंत्री होता है, वैसे राज्य का हेड मुख्यमंत्री होते हैं, है ना। जैसे अपने यूपी के अभी आपके वो हैं आदित्यनाथ, योगी योगी आदित्यनाथ जी, जी, है ना। जी। तो आपने उनका सबसे नाम लंबा लिया, उस तरीके से कौन? मुख्यमंत्री थे, सबसे लंबा समय। हाँ, नहीं, उसको उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे तो। कुछ नहीं पड़ा। नहीं पढ़ा ना? जी जी जी। बता दो तो, माया की, हाँ, पर मत देना। ज्योति बसु। नवीन पटनायक। काफी ओ, मतलब नवीन 15 पटनायक कितने? 20 साल तक। पर उड़ीसा ज्योति के। बसु 30 साल थे। ज्योति बसु बहुत 25 साल थे, 25 साल थे ज्योति बसु। 30 साल हाँ, थे 25 साल। ज्योति बसु। ये तो 15 साल बहुत। नरेंद्र मोदी थे, 15 साल नहीं, लगातार। नरेंद्र तो अभी चल रहा हम है। मुख्यमंत्री थे ना, गुजरात के मुख्यमंत्री के थे थे वो। ना। गुजरात के थे ना। पर मेरे ख्याल तो से ज्योति बसु 25 साल थे, 25 हाँ 30 25 साल थे। साल थे। ज्योति बसु 25 साल थे। ज्योति बसु काफी लंबे थे। अब उनके आगे कोई तो मुझे नहीं। आपने, उर्मिला जी, आपने बोला कि वर्षा ने बोला? मैंने बोला ज्योति बसु। मैंने नहीं हाँ, बोला, नहीं बोला। नहीं बोला ना। जी। फिर ज्योति क्या है, फिर से मैं उतना ही दूं क्या? नहीं, कोई मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ मैम, मुझे नहीं आता राजनीति, मतलब एक बात नहीं, विषय कोई बात। मेरे पास, मेरे हाँ, लिए बिल्कुल मतलब नीड है। चलो कोई बात नहीं ना, आप आए हो, हाजिर हो, सवाल पता चल रहे हैं, है ना। यही तो बहुत है। ज्ञान तो बढ़ ये रहा है। दूसरे राउंड में उर्मिला जी को 10, मंजुलिका जी को 5.5 भी मुझे खराब लग रहा है, क्योंकि उन्होंने 7 नाम बताए थे, इसलिए मैं 7 तो दे ही देती हूँ उनको। और इंदु वर्मा जी को, क्योंकि 5 मतलब आधे ना, आधे, आधा होगा। अगर वो जैसे 9 में से अगर वो 4 बताती, तो हम सोचते कि आधे मार्क्स ठीक है, लेकिन उन्होंने 7 नाम बताए थे, इसलिए 7।
और इंदु वर्मा जी को भी 10, और वर्षा का अभी तक खाता खुला नहीं है, तो मुझे बताने में भी खराब लग रहा है। तो 2 राउंड पूरे हो गए अपने। अब हम तीसरे राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर से उर्मिला जी का नंबर आ गया है। तो मैं उर्मिला जी के लिए उनके सामने प्रश्न रख रही हूँ। जी। कि हमारी देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनमें प्रमुख कौन कौन सी है? प्रमुख पार्टियों के नाम बताइए। प्रमुख प्रमुख पार्टी कितनी? एक तो बीजेपी है, एक कांग्रेस है, और हाँ जी। 2-3 है। बाकी तो हर स्टेट की हैं, बहुत सारी हैं। आपकी पीपुल्स है, यहाँ यहाँ की आरजेडी है, और आंध्र प्रदेश की भी नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है क्या है। तो भाई 2 तो मेन है, कांग्रेस और बीजेपी। बाकी तो और भी बहुत सारी हैं, उनके नाम आरजेडी याद है, और मुझे नाम सबके आधे अधूरे याद हैं, ठीक से याद नहीं। राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी। हाँ आरजेडी बताया ना, आरजेडी है। फिर हाँ। आपकी बहुत सी पार्टियां हैं, हर स्टेट की एक एक पार्टी है। हर पर स्टेट की है, ये तो हर बिल्कुल सही बात है कि अपने आपके देश में नाम, जितने राज्य हैं उनमें अलग अलग पार्टियां हैं, बल्कि एक ही राज्य में 2-2 पार्टियां भी हैं। तो जैसे वो तो आपके बहुत है, महाराष्ट्र पर जो मुख्य है, हाँ, का है, और आंध्रा तो के नाम क्या है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एक तो ओवैसी की है पार्टी, और ओवैसी की पार्टी का नाम किसी को याद नहीं होता, और वो कभी फुल फॉर्म बताता भी नहीं। एक लिंगायत है आपकी कर्नाटक में। और बहुत सी, मुझे सबका मैं बता भी। अच्छा हाँ, एक इधर है आपकी राजस्थान में, तो कांग्रेस है, इतना ध्यान नहीं आ रहा है नहीं, बाकी। 2 मुख्य पार्टियां आपने बता दी कि कांग्रेस है और बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। 2 मुख्य प्रमुख पार्टियां हैं, बाकी फिर सब प्रांतीय, मतलब राज्य स्तरीय राज्य हैं। में बहुत तो सारी पार्टियां हैं। इसलिए जवाब आपका सही हो गया। अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि जो नहीं, आपका तो हो गया। अब मंजुलिका जी, आप के सामने सवाल रख रही हूँ, तो आप जवाब दीजिएगा। और उर्मिला जी को तो 10 मार्क्स मिल गए हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्य पार्टियों के नाम बता दिए हैं। और अब आपके लिए मैं सवाल रख रही हूँ कि जो ममता बनर्जी जो है, वो किस पार्टी की सदस्य है? तृणमूल कांग्रेस। यस। मुझे और इनका नाम तृणमूल। हाँ, और कितना कठिन नाम है। तृणमूल तृणमूल। कांग्रेस की सदस्य होके अभी वो किस पद पर हैं? अभी वो चीफ मिनिस्टर। यस। तो दोनों सवाल आपके आंसर सही हो गए, और आपको फुल मार्क्स दिए। तो मुझे पहले ये बताइए, वर्षा को छोड़ के सब डर रहे हैं, हाँ? बाकी तो सब लोग जवाब दे रहे क्यों, उनको हैं। पता है ना कि वो बिंदास। हाँ? मैंने बोला भी था अभी टाइम है, थोड़ा सा कर लो कुछ पढ़ाई, थोड़ा देख लो, पलट लो। अच्छा हाँ पायल जी, एक बात बताइए, हाँ। ये तो आप ले रही हैं, ये पढ़ाई से काम चल जाएगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? नहीं, नहीं कुछ चलेगा। तो जानकारी मिलती एकदम एकदम नहीं चलेगा। ये जनरल 2 नॉलेज। घंटे की है। पढ़ाई नहीं है, हाई स्कूल और इंटर का इम्तिहान नहीं है कि देख के पास हो जाएंगे। जीके की पढ़ाई 1 दिन की नहीं नहीं नहीं, देखिए हम लोग ने ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन वो बहुत पुराना हो गया है अब वो दब गया है दिमाग में। होती, ऐसी उसी को नॉलेज ही तो हमको रेगुलर। रिवाइज करना पड़ता है ना, अगर जनरल ऐसे के मिले तो रिवाइज करना पड़ता है अपने को। वो वही हो रहा है आज, वही हो रहा है आज। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगी, वर्षा, जी वर्षा जी, कि नहीं, जी। अभी इंदु जी का है। नहीं सॉरी, हाँ जी। हाँ तो अभी, जी। हाँ, क्योंकि उर्मिला जल्दी आ जी जाओ, और मेरा नंबर मंजुलिका आने जी वाला के है। बाद तीसरा नंबर मैंने इंदु का लिखा है, और चौथा वर्षा का लिखा है।
तो इंदु जी आपके लिए प्रश्न है कि जो एडीएमके है पार्टी का फुल फॉर्म क्या? एडीएमके एडी इसका तो नहीं पता, सॉरी। फुल फॉर्म नहीं पता। पार्टी का नाम सुना है? आप पार्टी के नाम तो सुना है, एडीएमके। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश। ये साउथ में ही है। साउथ में। अटपटा सा नाम है ना, तो साउथ में ही होगा। तो इसका अगर आप फुल फॉर्म बता देते तो आपको मार्क्स मिल जाते। ये आपका समय खत्म हो गया जी। तो इसका एडीएम का, ये आप एडीएमके का फुल फॉर्म। तो ए से अन्ना है, डी से द्रमुक है, अन्ना एम द्रमुक। से मुनेत्र हाँ, और के से कड़गम। अन्ना द्रमुक मुनेत्र कड़गम। अंदर कुछ ऐसे ही भारी नाम। हाँ, ये अभी वर्षा जी। जी हाँ, एकदम जी आसान। हाँ, जी 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 जी। जो दिल्ली में जो राज कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो किस पार्टी के हैं और उनका क्या निशान है, चिन्ह है उनकी पार्टी का? झाड़ू आम जनता पार्टी। वर्षा, वर्षा बोल रही हैं? केजरीवाल 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 झाड़ू। अच्छा जी, अरे वाह वाह, 10 मार्क मिल गए। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बधाई हो। धन्यवाद। आजकल बहुत देखा, प्रसिद्धि गुड पर गुड, है। वेरी गुड। हाँ बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, 0 मिल रहे हैं, आज तक नहीं मिले। हाँ हाँ ना, वही तो मुझे भी लग रहा था खराब। बहुत बुरा लग रहा था। तो हमारे तीसरा घर में तीसरा बच्चे बोल राउंड रहे हो थे, गया। घर में बच्चे बोल रहे थे, मालूम है 0 ले रहे हो मम्मी, इससे अच्छा मत मत नहीं बैठते तो अच्छा रहता। मुझे नहीं शर्म देखा, आ रही। नहीं नहीं। कि कोई बात ही तो नहीं है। इस राउंड में कोई कंपनी उर्मिला जी फिर से 10, मंजुलिका जी 10 और इंदु वर्मा जी को इस बार गड़बड़ हो गया क्योंकि वो फुल फॉर्म नहीं बता पाई। और वर्षा जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपना खाता खोल लिया, 10 मार्क्स मिल गए। बधाई हो जी, बधाई। चलो, तो अब हम चौथे राउंड के तरफ चलते हैं। पौने 9 हुआ है, अभी टाइम है। तो उर्मिला जी, आपके लिए सवाल आ रहा है आपके सामने। कहाँ से पूछूं? हाँ। प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? उन्हें शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा से होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव है। जनता डायरेक्ट नहीं चुनती प्रधानमंत्री को, अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। यस, वेरी करेक्ट। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आप लोग कम से कम ताली तो बजा ही सकते हैं भाई, जो अच्छा उत्तर देता है। एक दूसरे का उत्साह बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो उर्मिला जी ने एकदम सही सही जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी मंजुलिका जी की बारी आ गई है। जी तो राष्ट्रपति जी को मतलब क्या कहा जाता है? उनके अधिकार, उनको मतलब क्या उपाधि है उनकी? प्रथम नागरिक। यस, देश का प्रथम नागरिक। नागरिक। और उसके साथ कुछ और जोड़ सकती हैं आप तो? महामहिम। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, ये सब तो उनकी उपमाएं हो गई। हाँ जी जी। लेकिन अगर हम बोलें कि भाई वो क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए, उनके कार्यों के लिए भी एक वो बनाया हुआ है वाक्य, शायद वो आपको याद आ जाए। सारे सारे बिल पे उन्हीं का हस्ताक्षर होता है लास्टली। ये तो एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं याद आ रहा है वो। नहीं, फिर भी आपने नागरिक बताया, महामहिम बताया। जी। लेकिन मैं आपके नाम से मुंह से सुनना चाह रही थी हाँ जी। कि उन राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है, क्योंकि अच्छा। उनको, हाँ हाँ, प्रधानमंत्री जैसे उतने अधिकार नहीं होते हैं, उनके नहीं, थोड़े विशेष अधिकार होते कानूनी हैं। रूप से तो उन्हीं के पर अधिकार है, शपथ पर दिलाना, क्योंकि हाँ कानूनी रूप से तो उन्हीं के अधिकार हैं सारे, पर हाँ उनको माना नहीं जाता है उस तरह से। हाँ, तो प्रथम नागरिक कठपुतली। है महामहिम है। पुतली। हाँ, अपनी बोलचाल की भाषा में, हाँ हाँ। बोलचाल की भाषा। हालांकि ये हाँ सम्मानीय शब्द नहीं है उनके लिए। हाँ हाँ। मैं फिर से आपके 2 नंबर काट रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ओके। क्या क्या हाँ, आप इसका जवाब बता दीजिए मुझे। मैंने बताया ना कि उनको नाम मात्र की कार्यपालिका बोला जाता है, क्योंकि अच्छा उनके अच्छा। पास अधिकार प्रधानमंत्री की तुलना में कम होते हैं। बहुत कम होते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री की इसलिए तुलना में उनके पास क्या। कार्यपालिका से है वो, लेकिन उनको अधिकार उतने नहीं है। ठीक है, उनको, उनके हाथ से झंडा फहराया जाता है, उनके हाथ से कई इस कानूनी पे, रूप में तो सारा अधिकार उन्हीं का होता है, वो बोलचाल नहीं की भाषा में कह सकते हैं, कानूनी रूप नहीं, से सब अधिकार उन्हीं का होता है लास्ट में आकर। कानूनी भी अधिकार उनके पास नहीं है। अगर वो उनको, 14 बिल लेकिन पास। उनके लिए ये वाक्य बोला जाता है कि वो नाम मात्र की ठीक है, कार्यपालिका। नहीं ठीक है ठीक है। में आप जबकि उन्हें प्रथम, देखिए, अधिकार। जबकि उन्हें प्रथम नागरिक कहा गया, महामहिम शब्द कितने बड़े बड़े उनके हाँ लिए दिया हाँ हाँ। है ना। सम्मान पूर्वक लेकिन उनके पास है, पर अधिकार हाँ, उनके प्रधानमंत्री के आगे जीरो कम है। कम कम है उनके हिसाब से। अधिकार तो नहीं। ये, तो अब हम बढ़ते हैं इंदु वर्मा जी की तरफ। कहाँ चली गई? नहीं, मैं तो यही हूँ। अच्छा, नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए आप नहीं दिख रहे थे। अच्छा, नहीं दिख रही होंगी, मैं तो लगातार बैठी हूँ। नहीं, अभी बस जस्ट 1 सेकंड के लिए आप नहीं दिख रहे थे, अच्छा। तो इसलिए मैंने, तो आप अगर ये बता सकेंगे कि भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर किसी को बनना है, तो वो बनने के लिए क्या क्या मतलब योग्यता उस उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए, क्या जरूरी है, कौन बन सकता है? वो उसका जो, जिस पार्टी का वो इंसान है, उस उसको उसको उससे अधिकार ये मिलना चाहिए कि उसे उसका वो नेता बनाए पूरा अपने पार्टी का। एक तो ये, और दूसरा ये है कि एक जगह से उसे चुनाव जीतना पड़ता है, जरूरी है। ये तो बहुत बाद की बातें हुई। जो प्रमुख है कि, प्रमुख का अधिकार तो उसका पार्टी अपनी नेता चुनती है, और उसे चुनाव जब मिलता है तब तभी वो प्रधानमंत्री बन सकता है जीतने के बाद। नहीं, पार्टी से भी पहले वो पार्टी हमारे देश का मुख्यमंत्री बने, देश का चुनाव, देश का ही चुना जाएगा अपने। हाँ, देश का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या मतलब बहुत जरूरी जो है वो बताइए पॉइंट। उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? क्या 18 साल का लड़का प्राइम मिनिस्टर बन नहीं नहीं, सकता है? 50 साल का तो नहीं बन सकता, लेकिन वो है 50 साल, ये 40 साल से ऊपर भी, 50 साल से ऊपर बन सकता है योग्यता के अनुसार। उसके कुछ वो बताए हैं उन्होंने, जो योग्यताएं हैं कि कौन बन सकता है, कौन कौन, क्या क्या है जरूरी है उसके लिए। ये तो तो जानकारी नहीं है मुझे। नहीं, आपने क्या बोला? एक पार्टी का सदस्य होना चाहिए, नहीं, है हाँ, ना? जिस पार्टी का सदस्य है वो पार्टी अपने उसे नेता चुने, ताकि वो बाद में जीतने के बाद में प्रधानमंत्री बने। ये तो बहुत तो जरूरी एक पॉइंट बताइए,
हाँ, एक पॉइंट ये सही है आपका बिल्कुल कि उसको किसी पार्टी का सदस्य होना चाहिए, वो यानी चुना हुआ होना चाहिए, जीता हुआ, तभी वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके अलावा 3 और संविधान की जरूरी जानकारी बात। बहुत जरूरी है, संविधान की जानकारी जरूरी है, और भी है ना। तो इसके 4 पॉइंट है। आपका समय खत्म हो गया है, मैं तो बता मैं दूं आपको माया जी, कौन मैं बताऊं। हाँ, एक हाँ, मैं तो हाँ, भारत, बताइए। पहला वो भारत का नागरिक हो, दूसरा वो यस। संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तीसरा हाँ, किसी सदन का सदस्य इन्होंने बताया कि पार्टी का को होना किसी चाहिए, एक पॉइंट बताया उन्होंने। तीसरा किसी सरकारी नौकरी में ना हो, और चौथा वो कभी जेल ना गया हो, उस पर कोई अपराधी मामला ना हो। और भी नहीं है। 35 वर्ष का होना चाहिए। 35, हाँ, 35 वर्ष की उम्र होनी, और कभी वो उसके ऊपर कोई अपराधी मामला भी नहीं होना चाहिए। 35 भी नहीं जेल, है, 25 वर्ष। 25 वर्ष, अच्छा। हाँ, 25 वर्ष का व्यक्ति और भारत में रहने वाला हो, भारत का नागरिक हो, ये सबसे पहली भारत शर्त है। सबसे पहली शर्त है। इसीलिए तो सोनिया गांधी को बने नहीं दिए थे ना, वो भारत की नागरिक नहीं थी। और आयु 25 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति बन सकता है, और लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। सदन का सदस्य। और जो अपनी मतदाता सूची होती है उसमें भी उनका नाम होना आवश्यक है। तो ये 4-5 जो पॉइंट है, योग्यताएं बोलिए या नियम बोलिए, ये उसके लिए जरूरी है। तो आपने 4 में से एक पॉइंट बताया था इंदु जी, तो इसलिए मैं आपको इसमें 2 मार्क्स दूंगी। सॉरी। 4 में से अच्छा वर्ष जी, अब आपका नंबर आ गया है। जी। हम्म। हाँ, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि जरूर आपको ये पता होगा कि अपने देश में कितने राज्य हैं। 29 29 सही है। 30, 29 29 28 है ना? 29 संख्या बढ़ गई। छत्तीसगढ़, हाँ, 29 सही है। ये तो तेलंगाना 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 और ये छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और उसको भी बांटा है ना। तो 28, छत्तीसगढ़ को मैंने तो 28 लिखे हैं भाई। फिर 29 अगर है तो फिर मुझे ही कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं, 28 ही है, 28 ही है। मैंने 29 ही बोला। है ए स्टेट हटा ना। 29 है। 28 29 है, मैम 29 है, 29 है। 29 ही है। पुडुचेरी भी बना है ना अभी? नहीं, वो तो पहले से था लेकिन केंद्र शासित है। वो तो केंद्र, पांडिचेरी। तो मैं आपको दे देती हूँ नंबर, लेकिन मैंने 28 लिखे थे और आप 29 बोल रही हैं, तो मुझे 29वां राज्य ढूंढना पड़ेगा कौन सा है, कौन सा बना है। अभी तो दे दी, बाद में वापस। 28 ही है, अभी जम्मू और कश्मीर हटाया है ना, 28 ही है। मेरे 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 उसमें था 29 28 है, पर एक बढ़ाया गया था। नहीं नहीं, अभी अभी जस्ट जम्मू कश्मीर हटा ना 70 के हटाने बाद, अच्छा, तो उसको जो है, हाँ, वो यूनियन टेरिटरी 2 हो गए, लद्दाख और जम्मू उसको हटाने कश्मीर। के बाद 28, उसको हटाने के बाद 28 मैंने जम्मू कश्मीर भी काउंट किया था। तो ये हमको क्या पुरानी जानकारी मिली है? नहीं, आपका सही है, 28 है इस समय। भी सही है, मैंने जो नहीं, पढ़ा जम्मू वो मुझे कश्मीर। पुरानी जानकारी के अनुसार मैंने पढ़ा। तो चलिए, फिर आपको फिर से मिल गए पूरे मार्क्स। बोल रही है। और हम अब अपना चेक करेंगे। तो इस बार चौथे राउंड में हमारे उर्मिला जी को 10, मंजुलिका जी को 8, इंदु जी को 2 और वर्षा जी को 10। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा स्कोर है। और अब हम आ गए 5वें राउंड पे। अगर समय रहा तो हम अपने राउंड बढ़ाएंगे, नहीं तो हमारा ये अंतिम राउंड होगा। नहीं, लास्ट में 5, देरी हो है ना, गई। 5वां राउंड। फिनिश कर। तो उर्मिला जी से मैं हाँ जी। सवाल
कर रही हूं कि विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका ये क्या है? कि मतलब शासन के 3 तंत्र हैं जो कि हाँ जी, मेन स्तंभ है कि विधायिका जो कानून बनाती है, और आपकी न्यायपालिका न्याय करती है, और कार्यपालिका जो है उसको क्रियान्वित करती है। शासन यस, के तंत्र माने गए हैं। बिल्कुल सही है कि संविधान के जो 3 कार्य स्तंभ पे है। गए हैं वो चलाने के लिए 3 संस्थाएं बनाई गई है। विधायिका जो कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका वो बनाए हुए कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका जो है वो न्याय करती है। अन्य करती है। तो इस तरीके से 3 अ, हमारी संस्थाएं हैं। 3 क्या बोलना चाहिए इनको? 3 तंत्र है, या तंत्र। 3 स्तंभ कह दीजिए। 3 स्तंभ है, 3 तंत्र है। तो आपने तो एकदम ही गजब ढा रही हैं आज उर्मिला जी आप। अरे गजब नहीं ढा रहे, वो हाई स्कूल इंटर का पता नहीं कहाँ यहाँ पड़ा हुआ है, वही निकल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अक्षर होता है कि ये कंप्यूटर कैसा है। हाँ बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा। तो मंजुलिका जी, आप के लिए अब सवाल आ रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? लोकसभा जनता द्वारा चुने गए लोग होते हैं, जितने भी उसके सदस्य हैं, और राज्यसभा में मनोनीत किए गए सदस्य होते हैं, पार्टी द्वारा मनोनीत किए गए। वो ठीक है, लेकिन लोकसभा मतलब जैसे उसको और डिफाइन करिए आप, उसको और भी क्या बोलना चाहिए, जैसे लोकसभा स्पष्ट। में 528 सीट है, तो वो अलग अलग जिलों में जितनी भी सीट निर्धारित होती है वो जनता द्वारा चुने गए लोग जाते हैं उसमें। और राज्यसभा में पार्टी द्वारा विशेष अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशेष लोगों को मनोनीत किया जाता है। हाँ, तो जो लोकसभा केंद्रीय अपर हाउस मंत्रिमंडल है। जो होता है, हाँ केंद्रीय सॉरी। मंत्रिमंडल जो होता है, जी हाँ, तो ये मैं सुनना चाह रही थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है हाँ वो होता है लोकसभा, हाँ, जी 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 है ना? जी जी। और जो राज्य में होता है, जो प्रांत में जो जैसे अपन ने अभी पढ़ा कि 28-29 राज्य हैं, तो उस राज्य में जो चुनाव होता है वो होता है राज्यसभा। नहीं, वो राज्यसभा तो नहीं होती, वो विधानसभा होती है। वो विधानसभा होती हाँ, है। नहीं तो राज्यसभा तो मैं सेंट्रल वालों को ही बता रही हूँ। ऐसे तो विधानसभा में भी लोगों द्वारा ही चुने लोग आते हैं। राज्य जाते हैं, हाँ हाँ जी, राज्य स्तरीय पर, है राज्य ना? राज्य स्तर पर। लेकिन आपने हाँ जी, राज्यसभा पूछा था, तो वो तो सेंट्रल में ही होती है ना, राज्यसभा। संसद के 2 सदन है, हाँ, दो राज्यसभा सदन और राज्यसभा लोकसभा। और लोकसभा। लोकसभा। दोनों सेंटर की नहीं है, राज्य लेकिन की नहीं। एक में लोगों द्वारा चुने, जनता द्वारा चुने लोग आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं, और एक में पार्टी जो है मनोनीत करती है उनको। अलग अलग इतने इतने चुनने का उनको अधिकार मिलता है। आप विशेष क्षेत्र से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सचिन तेंदुलकर हुए, रेखा हुई, जो भी जया बच्चन जी हुई, इन लोगों को चुन के हाँ हाँ लाया जाता है, मतलब मनोनीत किया हाँ, जाता है, सॉरी। हाँ, तो वो राज्यसभा हुआ। और लोकसभा में चुने हुए, वो जनता ठीक है ना, द्वारा चुनाव लड़के। हाँ, सही, बहुत बढ़िया। तो अब आपके जो पहले वाले प्रश्नों के जवाब में जो मार्क्स कट रहे थे आपके, अभी तो इसमें आपको 10 में से 12 देने का मन हो रहा हाँ। है। दे दीजिए। काश दे सकती थी। ऐसा तो एक हो नहीं लिमिट सकता ना। बनाई है, हाँ, एक 10 लिमिट बनाई है। ठीक है ठीक है। हाँ जी। कहने का मतलब ये होता है कि इतने अच्छे से विश्लेषण करके जो आंसर करे वो अच्छा लगता है सुनने में। तो आपको पूरे मार्क्स मिल गए हैं, और अब नंबर आता है इंदु जी का। और इंदु जी, आपके लिए सवाल है। कोई जी। छूट गए हैं क्या? समझ नहीं हाँ, आ रहा। नहीं नहीं, उठी नहीं हूँ, बैठी हूँ।
मैं हूँ, यहीं पर हूँ। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, कभी कभी नहीं दिखते तो पूछना पड़ता है। अच्छा, आप के लिए सवाल है कि कौन है? हाँ जी। भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से चुने गए थे? अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि लोकसभा से चुने हुए ही व्यक्ति मतलब प्रधानमंत्री के लिए जी। जाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कुछ लोग आए हैं वैसे भी राज्यसभा से भी, इसलिए ये सवाल बना। मनमोहन सिंह। ये गुड, पता है मतलब आपको। और कोई नाम याद आ रहा है? 3 नाम और है वैसे तो। और ये मोदी जी भी शायद उससे मोदी जी आए। सीएम मोरारजी देसाई। मेरे पास 3 नामों का उल्लेख है मेरे पास लिखा हुआ, और जिसमें से आपने मनमोहन सिंह बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सही बोला आपने। और चौधरी चरण सिंह जी आए थे, उनकी इच्छा थी, और एक और थे, और जयशंकर प्रसाद। नहीं, तो मैं आपको 5 मार्क्स दे देती हूँ, क्योंकि मनमोहन सिंह आपका एकदम सही आंसर था। और उसके अलावा इंदिरा गांधी जी भी ऐसी थी जो राज्यसभा से चुनी गई थी। और एच सी देवी गौड़ा, देवेगौड़ा। ये 2 लोग 3 लोग राज्यसभा से चुनकर आए थे। तो आपने मेरे दूसरा नाम कौन सा बोला? इंदिरा जो गांधी का। आपने मनमोहन सिंह, आपने नहीं, वो मन, नाम बताया, हाँ हाँ, जी जी। वो नाम बताया आपने। इंदिरा गांधी, मनमोहन हाँ सिंह, एच सी देवी गौड़ा। हाँ, देवेगौड़ा। हाँ जी। तो मेरे हिसाब से आपने एक नाम बताया इसमें से। मोरारजी देसाई, और ये चरण सिंह भी तो ऐसे आए थे। वो तो मुझे नहीं मालूम, अगर आपकी जानकारी सही है तो मैं दे सकती हूँ, मेरे जानकारी में नहीं है। ये हाँ, जानकारी तो है, मुझे क्योंकि चरण देखना सिंह अपनी जिद से बने थे, और वो चाहे थोड़े काल के लिए बने थे, लेकिन आए थे वो राज्यसभा से ही। राज्यसभा से। हम्म। अच्छा जी। नहीं, वो तो बागपत से लोकसभा के सदस्य थे भाई, जितना मुझे जो कि मालूम है। मेरे भी जानकारी में नहीं है वो, मैंने जो लिखा, जो जानकारी मुझे मिली, मुझे ये 3 नाम मिले उसमें। हम्म। तो ठीक है, आपको मैंने 5 मार्क्स दिए हैं। जी। और अब वर्षा जी का नंबर है, अपने लास्ट राउंड है, 5वां। और 5वें के आखिरी प्रतिस्पर्धी वर्षा जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि किस प्रांत के मुख्यमंत्री पहले सिने जगत से संबंध रखते थे? इस प्रांत के मुख्यमंत्री सिने जगत से संबंध रखते थे। क्या कोई नाम याद आ रहा है आपको, कभी सुना हो? बोल, मैं तो बंद कर रखा। ये थी ना जया बच्चन दोनों लेकिन वो लोग मुख्यमंत्री नहीं थे ना, जी जी वो सांसद थे। मुख्यमंत्री मंत्री। मैं बताऊं माया जी? उनके बारे में पूछ रही हूँ। हाँ, उनका समय खत्म होने दीजिए। अच्छा। हाँ, कुछ तो याद आया उनको कि भाई जया प्रदा और ये वो नाम लिए उन्होंने।
तो जया जया कर रही हैं आप, तो याद कर लीजिए। पहुंच गई हैं आप, बहुत थोड़ा पास में पहुंच गई हैं। जया बच्चन थी ना, जया बच्चन, और वो क्या बोलते, मिथुन चक्रवर्ती भी थे ना। ये सब सांसद हैं, ये सांसद थे जी। मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, अभी अपना प्रश्न क्या है कि मुख्यमंत्री कौन बना? जो सिने कलाकार थे, एक्टर एक्ट्रेस, उनमें से मुख्यमंत्री कौन बना? आपको शायद याद नहीं आ रहा है इस समय, और समय आपका समाप्त हो गया। माया जी मैं बताऊं? हाँ जी, आप बता सकते हैं, क्योंकि तो इसके मार्क्स भी नहीं मिलते। कोई बात नहीं है। वो हाँ एनटी रामाराव और जयललिता, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, दो सीधे जगह यस, से। हाँ, एमजी जयललिता रामचंद्रन भी थे। और टी एन टी रामाराव। जी। एन टी रामाराव मैंने दो ही मेंशन किए हैं, बल्कि एक और थे, टी रामचंद्र, है एमजी ना, एनसी। एमजी एमजी रामचंद्रन। हाँ, तो वो भी थे। तो आपने फिर भी जवाब नहीं दे पाई। हाँ, नहीं, जया के आधे दे दीजिए ना, ललिता नहीं बोली ना ये। हाँ, जया प्रदा और जया बच्चन में आप भटक गए। तो मैंने बोला भी कि आप काफी करीब जया, पहुंच गए तो हैं। उनको जया का नाम दे दीजिए, ललिता वाला काट लीजिए। जया के दे दे दो। तो उर्मिला जी कहाँ चली गई? तो अभी अपना 9 तो बज गया है, तो क्या चाहती हैं आप लोग? एक आध राउंड हो सकता है कि खत्म करें? खत्म खत्म जैसा आप कर दीजिए, बोलेंगे। खत्म कर दीजिए। खत्म करें, चलिए। ज्यादा आपके पार्टिसिपेंट होते तो अच्छा नहीं टोटल लगता, मार्क्स, है ना। हाँ, नहीं, लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि जो आए उनका स्वागत है। नहीं, वो तो जीत ही जो आ नहीं गए आया हैं। उनका क्यों अफसोस करना अब है? वो हम तो लोग है ने ही है। अपना कीमती, बिल्कुल। नहीं, अपना कीमती समय आप लोग ने दिया है, तो हमारा काम है कि आपका मान रखा जाए, आपके साथ खेला जाए। ठीक है कि नहीं? माया जी अब जो आपका नहीं, धन्यवाद कहूंगी मैं, आप एक बार और, आपने मुझे हाँ जी, जोड़ा, इससे ज्ञान ही प्राप्त हुआ मुझे। अच्छा लगा। वही वही इसलिए मैंने बोला कि अरे जीत हार मत सोचो, जुड़ो, सबसे मुलाकात होती है, अपने को कुछ पता चलता है नया नया। इस उम्र में क्या जीत हार और जीत उसमें रखा है ना। जी। तो हमारे 5 राउंड हो गए हैं। उसमें उर्मिला जी को हर राउंड में 10 10 10 10 मिलके, उनके 5 राउंड के मिला के 50 मार्क्स हो जाते हैं। मंजुलिका जी को थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि उनके 2 जगह कट गए थे मार्क्स, इसलिए उनके 10 20 30, 30 और 8 38, 38 और 2 40, 5 45, मतलब उनका उर्मिला जी से 5 मार्क्स कम हुए हैं। इंदु वर्मा जी 2 राउंड में उनके 10 10 हुए, मतलब 20 हो गए। एक में 5 हुआ, 25, और एक में 2, 27, और एक में तो 0 था, तो आपके टोटल हो गए 27। और वर्षा जी का शुरू का तो रिकॉर्ड खराब ही था, फिर 2 राउंड में उन्होंने 10 10 लिए, और फिर लास्ट राउंड में उन्होंने 2 मार्क्स लिए, तो इस तरीके से उनकी संख्या हो गई 22। तो इस हिसाब से उर्मिला जी आज विनर है, फर्स्ट है, और मंजुलिका जी सेकंड है, और इंदु जी थर्ड है, और वर्षा जी कंसोलेशन। तो इस तरीके से हमारे सभी सहभागियों ने बहुत अच्छे से खेला, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सबने हिस्सा लिया इसमें, इसलिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ, और हमेशा आपके सहयोग की कामना करूंगी। नेक्स्ट मंथ भी हम ऐसे ही कोई रोचक विषय लेकर आएंगे, और उम्मीद करूंगी कि आप सब जुड़े और खेलें, जीत हार की परवाह न करते हुए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप बताइए, आपके विचार में जानना चाहूंगी कि आप लोग को कैसा लगा, और उसके बाद हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। अच्छा लगा।
ज्ञान मिला, इस बात की जानकारी मिली जिसके लिए अनभिज्ञ थे हम। मुझे ऐसा लगता है कि मंजू जी होते तो और अच्छा लगता, क्योंकि उनके रहने से ना एक अलग हिम्मत लगती है, हम अलग साहस मिलता है। लेकिन आज उन्होंने बोला कुछ व्यस्तता है तो आप कर लेंगी, मतलब उन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया, तो मुझे करना पड़ा। तो आज मैं भी बहुत व्यस्त थी, दोपहर को एक कार्यक्रम था, फिर बाजार चली गई, तो ऐसे कार्यक्रम थे। और उसके बाद आके थोड़ी सी हड़बड़ी हो जाती ना, अपना लेट हो जाते हैं, फिर सबको जोड़ना था, किसी को लिंक नहीं मिली थी, तो वो सब भी समय से पहले हो गया। तो अच्छा लगा मुझे कि अपने बस एक नहीं जुड़ पाई, वो तोमर जी और शैली जी चली गई। अगर वो दोनों होती तो हमारे कार्यक्रम में और अच्छा बिल्कुल होता, बिल्कुल। अच्छा लगता कि हाँ 6 हम लोग थे। तो इसलिए मैं सबका फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए आप सबसे विदा लेती हूँ और आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। आज इसका नागपुर से फोन आया था, माया इस वसुदेव कुटुंबकम की सदस्य है। क्या बात हुई इससे? ये भी तो चालाकी दिखा रहा है इससे। ये हमारा निर्णय है और ये निर्णय हमारा कायम है। उम्मीद करते हैं इस निर्णय को मानकर आगे बढ़ेंगे। इसे बस हटा दे, मुझे हटा दे, कहाँ से हटा दे।